ओम शांति। बुक का नाम है निरंतर याद और यह टॉपिक जो है वह है रहम दिल स्थिति। योग की अलग अलग स्थितियाँ, उसके बारे में इस बुक में वर्णन है, जिसमें अव्यक्त महावाक्यों का संकलन है अलग अलग टॉपिक पे। उसमें आज जो हम पढ़ेंगे वह रहम दिल स्थिति के बारे में है। बाबा कहते हैं, जैसे लौकिक रूप में भी हद का रचयिता अपने रचना को दुखी व तड़पता हुआ देख नहीं सकता, ऐसे आप बच्चे भी जब अपने को मास्टर रचयिता समझ रहमदिल स्थिति में स्थित होंगे तो अपनी रचना के दुख के विलाप व तड़पन को देख नहीं सकेंगे। बाप होगा वह अपने बच्चों के दुख सहन नहीं कर सकेगा। तो बाबा कहते हैं आप भी मास्टर रचयिता हो इस दुनिया के लिए। तो जैसे इस स्थिति में रहेंगे तो रहम दिल की स्थिति अपने आप आएगी और आपको दूसरे के दुख देख नहीं सकेंगे आप। उस समय उन्हें कुछ देना पड़ेगा। अनेक प्रकार के विनाशी सुख शांति में विचलित हुई आत्माएं जो बाप को अपने आप को भूल चुकी है, ऐसी भूली हुई आत्माओं पर विश्व कल्याण की भावना द्वारा उन्हें भी यथार्थ मंजिल बताकर अविनाशी प्राप्ति की अंजलि देना, यही रहम दिल स्थिति की निशानी है। यहाँ कुछ कुछ बातें आ रही है। उस समय उन्हें कुछ देना पड़ेगा और यहाँ पर बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के विनाशी सुख शांति में विचलित हुई आत्माएं। विनाशी सुख शांति लेने के चक्कर में लोग विचलित हो जाते हैं, आत्माएं विचलित हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए यह बात आ रही है कि अनेक प्रकार के विनाशी सुख शांति में विचलित हुई आत्माएं जो बाप को और अपने आप को भूल चुकी है। दूसरी बात आई कि खुद को भी भूल चुकी है, बाप को भी भूल चुकी है। ऐसी भूली हुई आत्माओं पर विश्व कल्याण की भावना द्वारा, हमारी भावना कैसी हो, विश्व कल्याण की हो। जैसे इसके पहले के भाग में आया था कि विश्व कल्याणकारी स्थिति, तो हमारी भावना हमेशा विश्व कल्याण की होनी चाहिए। इस भावना द्वारा भी उन्हें यथार्थ मंजिल बताकर अविनाशी प्राप्ति की अंजलि देना, यही रहमदिल स्थिति की निशानी है। अविनाशी प्राप्ति की अंजलि देना। जब तक स्वयं प्रति बाप द्वारा रहम लेने की आवश्यकता है व इच्छा है, तब तक अन्य आत्माओं के प्रति रहमदिल नहीं बन सकते। जब तक स्वयं प्रति बाप द्वारा रहम लेने की आवश्यकता है व इच्छा है। देखो, बहुत गुह्य पॉइंट है यह, तो एकदम ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। हम जब तक यह सोचते रहेंगे कि बाबा द्वारा हमें कुछ रहम मिले, ठीक है, उसकी आवश्यकता पड़े और या तो उसकी इच्छा हो, तब तक अन्य आत्माओं के प्रति रहम दिल नहीं बन सकते। पहले तो खुद के प्रति रहम मांगने की जरूरत ना पड़े, वह स्थिति में पहुंचना है। जब तक स्वयं प्रति बाप द्वारा रहम लेने की आवश्यकता है, वह इच्छा है, तब तक अन्य आत्माओं के प्रति रहमदिल नहीं बन सकते। जो स्वयं ही लेने वाला है वह देने वाला दाता नहीं बन सकता। स्वयं लेने वाला होगा, वह देने वाला दाता नहीं बन सकता। हाँ, अल्पकाल के लिए कुछ शक्तियों के आधार से उन्हों पर थोड़े समय के लिए प्रभाव डाल सकते हो। प्रभाव डालना अलग चीज है, दाता बनना अलग चीज है। यहाँ पर बाबा कहते हैं दाता नहीं बन सकते, ठीक है, मगर यहाँ पर शब्द आया प्रभाव डाल सकते हैं। हमारे अंदर भी शक्तियां तो है, भले हम बाप के द्वारा रहम भी मांग रहे हैं तो भी शक्तियां तो जो जमा हुई है वो तो है ही। तो बाबा कहते हैं शक्तियों के आधार से उन पर थोड़े समय के लिए प्रभाव डाल सकते हो, लेकिन सदा काल के लिए और सर्व में संपन्न नहीं बना सकते। सदा काल के लिए नहीं कर पाएंगे और सर्व चीजों में संपन्न नहीं बना सकते। इसलिए पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न तृप्त आत्मा बनो। पहले स्वयं बनो, तभी दूसरों को बना सकेंगे। अब समय प्रमाण सप्ताह कोर्स के बजाय अपने वरदानों द्वारा, अपनी सर्व शक्तियों के द्वारा सेकंड का कोर्स कराओ। सप्ताह कोर्स नहीं, सेकंड का कोर्स। सेकंड का कोर्स कैसे होगा?
हम अगर फुल होंगे, वरदानों से फुल होंगे, शक्तियों से फुल होंगे और किसी को भी मिलेंगे और एक सेकंड भी उनको मिलेंगे, सुनाएंगे, दृष्टि देंगे, तो उनको वो वासना आएगी। तब ही सर्व आत्माओं को रूहों की दुनिया में बाप के साथ ले जा सकेंगे। उस समय ही हम क्या कर पाएंगे? सर्व आत्माओं को रूहों की दुनिया में बाप के साथ ले जा सकेंगे। स्मृति द्वारा निर्बल आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनाओ। हमारी स्मृति इतनी पावरफुल हो कि उसके द्वारा निर्बल आत्माओं को समर्थी स्वरूप बना सके। ऐसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ। ऐसी पर्सनालिटी, रॉयल्टी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ, तब स्वयं को वह बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। इसलिए अब विशेष रहम दिल का स्वरूप इमर्ज करो। ठीक है, विशेष रहम दिल का स्वरूप इमर्ज करो। स्वयं के साथ सर्व पर रहम करो। बाबा यहाँ पर स्वयं का भी बोल रहे हैं, खुद पर भी रहम करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों पर ही रहम करना है। बाबा कहते हैं स्वयं के साथ सर्व पर रहम करो। जैसे द्वापर में आप सबने बाप की ग्लानि की, लेकिन बाप ने ग्लानि भी गायन समझकर स्वीकार की और ग्लानि के रिटर्न में भक्ति का फल ज्ञान दिया, न कि घृणा की। रहम दिल बने, ऐसे फॉलो फादर करो। ठीक है, बाबा ने क्या किया? हमने ग्लानि की, फिर भी उसको गायन समझकर स्वीकार कर लिया कि ये बच्चे अनजाने में ही गायन कर रहे हैं कि आप सर्वव्यापी हो, आप यह हो वह हो। ऐसे फॉलो फादर करो। आपको भी, मतलब हमको भी अगर कोई ग्लानि करता है तो भी उसके ऊपर मन से आपको रहम भाव ही रखना है। इसलिए यह पॉइंट्स आ रही है रहम दिल के बारे में। अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसको परवश समझ रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो। कोई रॉन्ग कर रहा होगा तो भी समझना क्या है कि वह परवश है। ठीक है, वो खुद के भान में नहीं है, वो परवश है। इसलिए रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो। डिस्कस नहीं करो। ठीक है, वर्णन नहीं करो, किसी के साथ उसके बारे में, उसकी बुराइयों के बारे में बातचीत नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पास करके चले जाना। पत्थर बीच में आया और कोई आपके आगे पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पास करके चले जाना या उसको साथी बनाकर पार ले जाना। जो रुक गया है उसको भी साथ में ले जाना, यह आपका कर्तव्य है। मगर बाबा कहते हैं अगर इतनी हिम्मत नहीं है कि पत्थर में जो रुका हुआ है उसको भी साथ में ले जा सके, उतनी हिम्मत नहीं है अगर, तो खुद को नहीं रोको, क्रॉस करते हुए चलते जाओ। देखते हुए भी कमजोरी को समाकर सहयोग देते रहो। तिरस्कार नहीं करो। किसी की कमजोरी भी देखी तो भी उसको संभालो, सहयोग दो, उसका तिरस्कार नहीं करो, लेकिन तरस की भावना रखो। देखो देखो शब्द भी कैसे आ रहे हैं, तिरस्कार नहीं करो, तरस रखो, तरस की भावना रखो। किसी ने जो कुछ किया, माना रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। किसी ने कुछ किया तो हमको उसमें जजमेंट नहीं देनी है इसने ऐसा कर दिया करके। ठीक है, रॉन्ग किया होगा तो उसने कुछ न कुछ अपने संगठन प्रमाण या अपने संस्कारों प्रमाण किया होगा या समय प्रमाण किया होगा, उसका कोई भाव होगा। संगठित रूप में जहाँ सर्विस है वहाँ उसके संस्कार को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए, संस्कारों को सामने रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा, इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है, ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तब ही सफलता हो सकती है। किसी ने कुछ बुरा कर दिया, कुछ ने कुछ गलत किया, तो भी हमारे अंदर क्या रहना चाहिए कि उसने जो किया वो संस्कार प्रमाण या संगठन प्रमाण या समय प्रमाण उसने कुछ ठीक किया होगा। ठीक है, उसको आप नज़रअंदाज कर दो। और संगठित रूप में जहाँ सर्विस है वहाँ उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए, किसी का कोई भी प्रकार का संस्कार है तो भी उसको रहम दिल की दृष्टि से देखना है। संस्कारों को सामने रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा,
इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ठीक है, इसको भी देखो, सेवा में जो भी आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, उनको साथ रख के चलने में ही कल्याण है। ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए, ऐसा फेथ होना चाहिए। और ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति होगा तब ही सफलता हो सकती है। कोई की भी कमी देख करके उनके वातावरण के प्रभाव में नहीं आ जाओ। कोई की कमी होती है तो वहाँ पर वैसा वातावरण बन जाता है। बाबा कहते हैं कोई की भी कमी देख करके उसके वातावरण में के प्रभाव में नहीं आ जाओ। उस आत्मा के प्रति रहम की दृष्टि वृत्ति हो, सामना नहीं करो। कोई भी आत्मा ऐसी है, उसकी कमियां दिखाई देती है, रहम रखो। यह आत्मा भूल के परवश है। हमारे अंदर संकल्प क्या होने चाहिए कि यह आत्मा भूल के परवश है, इसका दोष नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि यहाँ पर यह समझना कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है। तो यह वाक्य का बहुत गहरा अर्थ यह होता है कि कहाँ पर भी किसी की भी गलती नहीं है। ठीक है, कोई एक आत्मा के बारे में यहाँ पर बाबा बता रहे हैं, मगर दुनिया में देखने जाए तो किसी का भी कुछ भी दोष नहीं है। ठीक है, इस संकल्प से उसे वातावरण का व बात का प्रभाव आप आत्मा पर न हो, वातावरण का भी प्रभाव हमारे ऊपर न हो और वह बात का प्रभाव भी हमारे ऊपर न हो, तब कमल पुष्प समान न्यारा बन उस पर रहम दिल बन सकेंगे। देखो, न्यारा भी बनना है और रहम दिल भी बनना है। न्यारा बनने के लिए हमारे ऊपर उस वातावरण का, उस संकल्पों का, उस परवश आत्मा का प्रभाव ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। बेहद के बाप के बच्चे बेहद परिवार के हो तो अपने परिवार प्रति रहम दिल बनो। मास्टर रचयिता बनो। स्वयं कल्याणकारी नहीं लेकिन विश्व कल्याणकारी बनो। सिर्फ स्वयं कल्याणकारी नहीं बनना है, विश्व कल्याणकारी भी बनना है। अपने जमा की हुई शक्तियों व ज्ञान के खजाने को मास्टर ज्ञान सूर्य बन वृत्ति दृष्टि स्मृति के अर्थात शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अपने जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा इन सब साधनों की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, या तो होगी आगे जाके, उसका बाबा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। एक तो है शक्तियाँ और ज्ञान का खजाना। ओ धारण कर कर ज्ञान सूर्य बनकर हमारी वृत्ति दृष्टि और स्मृति से और शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से अपने जीवन के गुणों से, हमने हमारे जीवन की गुणों की धारणाओं से यह सब साधनों की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। जैसे सूर्य एक स्थान पर होते हुए भी अपनी किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर कर सकता है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन दुखी आत्माओं पर रहम करो। कैसी भी कोई आत्मा चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आए, लेकिन सभी प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले, कभी किसी आत्मा प्रति घृणा दृष्टि न हो। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आई, सतोगुणी भी आए या तो तमोगुणी भी संपर्क में आए, दोनों के लिए शुभ चिंतक। ठीक है, हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारे से जो बड़े होते हैं ना, उनके सामने आते हैं तो उनसे लेने की भावना रखते हैं, मगर बाबा यहाँ पर बहुत अच्छा बता रहे हैं कि सबके प्रति शुभ चिंतक। अभी बड़े हैं तो उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उनको भी आदान प्रदान करें, मतलब ले भी और दे भी, तो शुभ चिंतक उनके प्रति भी रहना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर यह वाक्य महत्व का हो जाता है कि सतोगुणी और तमोगुणी कोई भी आत्मा संपर्क में आए उनके लिए शुभ चिंतक बनना है। ठीक है, किसी भी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि न हो। आप विश्व कल्याणकारी अर्थात रहमदिल आत्माएं हो, इसलिए कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, कम बुद्धि वाली आत्मा हो, पत्थर बुद्धि हो, ग्लानि करने वाली आत्मा हो, सर्व आत्माओं के प्रति कल्याणकारी अर्थात लॉफुल और लवफुल बनो। सबके प्रति कल्याण और प्यार, यह दो चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती हमारे लिए। तो अंदर हम हमेशा चेक करते रहे कि हमारी दूसरों के प्रति क्या क्या भावना है, यहाँ पर किस किस प्रकार की आत्माएं आपके सामने आएंगी,
अवगुण वाली आएंगी, कड़े संस्कार वाली आएगी, कम बुद्धि वाली आएगी, पत्थर बुद्धि हो या तो ग्लानि करने वाली हो, सबके प्रति लॉफुल और लवफुल। रहम के बजाय कमी वहम पैदा न हो, यह संकल्प ना आए कि यह तो है ही ऐसे। देखो, यह संकल्प भी किसी के लिए नहीं करना है कि यह तो है ही ऐसे। ठीक है, ऐसा हम बहुत बार करते हैं, इसलिए बाबा को कहना पड़ता है कि ऐसा संकल्प भी ना आए कि यह तो है ही ऐसे। सब तो राजा नहीं बनने वाले हैं, ठीक है, सब तो राजा बनने वाले नहीं हैं। ऐसे हम सोच लेते हैं ना कि कैसे भी है, चलो ये सब तो होता ही रहता है, सब थोड़ी राजा बन जाएंगे, ऐसा हम संकल्प में आता है। तो वह दूसरा बने या ना बने, मगर हमारे संकल्पों में ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए, वो बाबा सिखा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम संकल्प नहीं करेंगे तो सब राजा बन जाएंगे, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, मगर हमारे अंदर ऐसे संकल्प नहीं आना चाहिए कि सब तो थोड़ी राजा बनने वाले हैं, इनका तो ऐसा ही है, ऐसा चलता रहेगा, यह तो है ही ऐसे। ऐसे भावनाएं हमारे अंदर ना आए। हम खुद का देखें, हम दुनिया का ना देखें कि कोई राजा बनेगा या न बनेगा। दूसरा, रहम भाव के बदले अहम भाव भी न आए। रहम के बदले अहम न आए कि यह तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हम सब कुछ कर सकते हैं, यह कुछ नहीं कर सकते। यह भावना है अहम की भावना। मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, यह कुछ नहीं कर सकते, ऐसी भावना अगर आई, इसका मतलब रहम भाव के बदले अहम भाव आ गया। इस प्रकार अहम भाव अर्थात मैंपन का अभिमान न आए। कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, कैसी भी अज्ञानी पतित आत्मा हो, ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा हो, तीनों प्रकार की आत्माएं हो सकती, कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, कैसी भी अज्ञानी पतित आत्मा हो, और तीसरी कैटेगरी आई ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा हो, ठीक है। मगर बाबा कहते हैं आप बेहद के दाता आत्मा, विश्व परिवर्तन अधिकारी आत्मा, सदा उन आत्माओं की बुराई व कमजोरियों को कल्याणकारी होने के नाते पहले क्षमा करो। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ भी संकल्प विकल्प आने से पहले क्षमा करो। उनको कुछ सलाह सूचन देने से भी पहले, उनको कुछ समझाने से भी पहले, पहले रहमदिल बनो, क्षमा करो। रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल बन कमजोर आत्माओं को शक्ति दे आगे बढ़ाओ। देखो, यह भी एक बात है, एक तो देनी है क्षमा और देनी है शक्ति। संपूर्ण मूर्त बन सेवा करो तो सफलता मिलेगी। जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनते हो, वैसे कमजोरियों के ऊपर भी रहमदिल बनो। कभी किसी प्रकार की आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब नहीं आए, ठीक है, किसी के प्रति भी रोब नहीं आए। यह ऐसा क्यों है, ऐसा करना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान यह कहता है क्या, यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है। क्या क्या वाक्य बोलते हैं हम, ऐसा क्यों करता है, ऐसा करना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, ज्ञान यह कहता है क्या, यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। ऐसे सब संकल्प आना, यह भी हमारे अंदर का सूक्ष्म रोब है। यह एकदम ध्यान से समझने की बातें हैं। हमारे अंदर क्या क्या संकल्प चलते हैं, उससे पता चलता है कि यह रोब है या नहीं। इसलिए रहमदिल दाता सोमानधारी बन सभी को मान देकर ऊपर उठाओ। अगर कोई भी पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण अपनी स्टेज से नीचे आ जाते हैं अथवा गिर जाते हैं, तो भी आप स्वमानधारी पुण्य आत्मा का काम है गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनना। न कि क्यों गिरा, गिरना ही चाहिए, कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, ये सब चीज़ें हमारे संकल्पों में नहीं आनी चाहिए। आप रहमदिल स्वमानधारियों के संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसा संकल्प या बोल नहीं निकल सकता। वापिस पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही है, ठीक है। यह सब संकल्प जो है, ऐसा क्यों, ऐसा करना नहीं चाहिए, यह सब सूक्ष्म रोब का अंश बताया। रहमदिल दाता सुमानधारी बन सभी को मान देकर ऊपर उठाओ। अगर कोई भी पुरुषार्थी, देखो सब पुरुषार्थी हैं,
तो पुरुषार्थी अपनी कमजोरी से या अलबेलेपन के कारण, कमजोरी होगी या तो अलबेलापन होगा, दो में से कोई भी कारण के अनुसार वह अगर अपनी स्टेज से नीचे आ जाते हैं, ठीक है, अगर कोई महारथी आपके सामने गुस्से के रूप में दिख रहा है, तो इसका मतलब वो कमजोरी या अलबेलेपन के कारण है, ठीक है, या तो गिर ही जाते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं, तो भी आप स्वमानधारी पुण्य आत्मा का काम क्या है, हम सबका काम क्या है, गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनना। ऐसे संकल्प नहीं करना कि क्यों गिरना ही चाहिए, कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो पाएंगे, ऐसे सब संकल्प भी नहीं चलने चाहिए। आप रहमदिल स्वमानधारियों के संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसा संकल्प या बोल नहीं निकल सकता। कल्प पहले वाली भक्त आत्माएं आप इष्ट देवों का आह्वान कर रही है, आ जा की धुन लगा रही है, आप सभी को राजी करने के अनेक साधन अपना रही है। तो चैतन्य में गुप्त रूप में सुनते हुए, देखते हुए उनके प्रति रहम उत्पन्न हो। ठीक है, बाबा यहाँ पर कह रहे हैं चैतन्य में गुप्त रूप में सुनते हुए या देखते हुए, चैतन्य में गुप्त रूप में सुनते हुए या देखते हुए उनके प्रति रहम उत्पन्न हो। सभी भक्तों के प्रति रहम की भावना तो उत्पन्न रोज होनी ही चाहिए। इसके लिए स्वयं को जगत माता व जगत पिता के रूप में अनुभव करो। संगठित रूप में सबके अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं के दुखों से छुड़ाने की शुभ कामनाएं दिल से उत्पन्न हो, तब विश्व परिवर्तन होगा। ठीक है, स्वयं को जगत माता जगत पिता के रूप में अनुभव करो। जब इस संगठित रूप में हम सब की भावनाएं एक साथ ऐसी होगी ना, तभी होगा। सबके अंदर रहम की भावना होगी, विश्व कल्याण की भावना होगी, सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ाने की शुभ कामनाएं दिल से उत्पन्न होगी। ठीक है, तो हमारे अंदर शुभ कामना अंदर क्या होनी चाहिए हमेशा के लिए, सर्व आत्माएं दुखों से छूट जाएं। ठीक है, यह हमारे अंदर भावना होनी जरूरी है, सर्व आत्माएं दुखों से छूट जाएं। ठीक है, यहाँ पर आया सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ाने की शुभ कामनाएं दिल से उत्पन्न हो, बोलना नहीं है मगर यह दिल से हमारे उत्पन्न होगी, हमारी सबकी शुभ भावना ऐसी साथ में उत्पन्न होगी, तब विश्व परिवर्तन होगा। संगठित रूप में ऐसे एक संकल्प को अपनाओ, अर्थात दृढ़ संकल्प की इकट्ठी अंगुली सभी दो। यह जो संकल्प है उसकी अंगुली चाहिए सभी अभी दो, तो यह कलयुगी पर्वत परिवर्तन करके गोल्डन वर्ल्ड को ला सकेंगे। ठीक है, आगे का पार्ट है दानी महादानी वरदानी स्थिति। यह बुक आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अगर पहली बार यह बुक के बारे में सुन रहे हैं तो यह निरंतर याद करके बुक है। पिछले तीनों जो पार्ट थे उसमें यही बुक चल रही है, तो इसकी लिंक आपको चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा। तो यह निरंतर याद पेज नंबर 70 से 98, यह बुक की अलग अलग टाइप की फाइल आपको मिल जाएगी। ईपब फाइल है, मोबी फाइल है जो किंडल में चलेगी, आपकी पीडीएफ फाइल है जो आपको मोबाइल में आप ओपन करके रीड कर सकते हो, बड़े अक्षरों में बनाई है ऐसे ही, तो आप मोबाइल में भी आराम से पढ़ सकते हो। तो ये सब एक ही बुक है। जिसने पहले वीडियोस में कमेंट करके लिंक प्राप्त कर ली है वह इसमें कमेंट न करे, वह यह कमेंट करे कि यह पार्ट में आपको सबसे अच्छी पॉइंट कौन सी लगी। यह था रहम दिल का पार्ट, ठीक है, तो इसमें कौन सी सबसे अच्छी पॉइंट लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे दूसरे भी उसके ऊपर विचार सागर मंथन कर सके कि यह पॉइंट क्या है, कैसी है। ठीक है, तो एक दूसरे को ऐसे भी हम मदद कर सकते हैं पुरुषार्थ में। तो आप इस बुक के ऊपर कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आगे का भी हम इसको कंटिन्यू करें। ओम शांति।